ये चीज़ बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 जोड़ 2 भागा 2 बराबर कितना होता है? ये चीज़ आप बार बार देखिएगा कि इस चीज़ को पूछा जाता है। ये चीज़ बच्चे लोग हड़बड़ी में उल्टा पुल्टा आंसर लिख देते हैं, तो इस चीज़ को हड़बड़ी में लेना नहीं है। ये चीज़ बहुत आसान है। बच्चे लोग बस मुंह पे ही करके 2 जोड़ 2 भागा 2 2 4 हो गया, 4 से में 2 भागा किया तो 2 हो गया। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें पहले भाग काम करना है, भाग का पहले तो लिखना है 2 प्लस 2 से 2 भाग किए तो 2 एकम 2 और 2 और प्लस 1 हो जाएगा 3। इस चीज़ में बच्चे लोग इस तरह से करते हैं। इस चीज़ में बच्चे लोग इस तरह से करते हैं 2 2 4 हो गया और भागा 2 कर देते हैं, भागा 2 कर देते हैं। तो इसमें बच्चे लोग गलत आंसर लिख देते हैं 2। यानी ये चीज़ एकदम बिल्कुल ही गलत है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव काफ़ी तरह पूछा जाता है कि बच्चे को कन्फ्यूज किस तरह से किया जाए। तो इस तरह से नहीं बनाना है आपको, ये चीज़ इस तरह से ध्यान में रख कर आपको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चीज़ है। ये भी चीज़ बहुत बार पूछा जाता है बच्चे लोग को कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? इसमें बच्चे लोग बहुत सारा गलती कर देता है। ये इस तरह का सवाल तो बच्चे लोग भरते ही नहीं कि कितने बच्चे तो इस तरह का सवाल भरते ही नहीं। इसमें बाय कर देता है a प्लस बी क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव का सवाल बच्चे लोग नहीं भरते हैं। तो इसके लिए हम बतला देते हैं इस चीज़ को। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे लोग अपने माइंड में काफ़ी बड़ा बना लेते हैं, इसलिए उसके समझ में नहीं आता है। भाई जो भी आप सवाल पढ़ते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़िए। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल असल में क्या चीज़ कह रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो बी प्लस सी बराबर क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 0, तो बी प्लस सी यानी ये है बराबर के इस पार आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा माइनस ए। तो आंसर ये है, बी प्लस सी बराबर माइनस ए होगा आंसर। तो बच्चे लोग गलती कर देते हैं या फिर वो चीज़ भरते ही नहीं इस चीज़ को कि क्या होगा। बच्चे लोग को बहुत डर लगता है मैथ में, ए प्लस बी प्लस सी यानी ABC का जो चीज़ लगा हुआ वो चीज़ हमको समझ नहीं आता है बच्चे लोग को, इसीलिए बच्चे लोग बहुत सारा गलती कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझना है बच्चे को, इस चीज़ सबसे डरना नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। ये भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि 4 का स्क्वायर का आधा क्या होता है, 4 स्क्वायर का आधा क्या होता है। तो बच्चे लोग कर देते हैं 2 कर देते हैं बच्चे लोग, इसका 4 का आधा कर देते हैं 2 और इसका ये स्क्वायर निकाल देते हैं, यानी 4 का 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसका आंसर 4 लिख देता है। नहीं, ये गलत है आंसर, ये चीज़ नहीं हो सकता है। ये बोला 4 स्क्वायर का आधा क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपको पहले तो आपको ये चीज़ कर लेना, 4 का स्क्वायर निकाल लेना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसका आधा निकालना है, तो इसका आधा हो जाएगा 8। तो सही आंसर इसका 8 हो जाता है। लेकिन बच्चे लोग इस कन्फ्यूजन में गलत आंसर 4 दे देते हैं, यानी वो 4 का आधा पहले ही कर देते हैं, तो उसके बाद उसका स्क्वायर में निकालते हैं। तो ये चीज़ छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे पूरा में पूरा लाया जा सकता है। अगर इस छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझिएगा आप, तो आपसे भी गलती हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप जानते हो रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।